आइए आज हम लोग पार साइबेरियन रेल मार्ग का अध्ययन करते हैं। रूस का यह प्रमुख रेल मार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक, मॉस्को, कजान और ट्यूमिन, नोवोसिबिर्स्क, चीता और खबरोवस्क से होता हुआ जाता है। यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक लंबा 9,322 किलोमीटर लंबा दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। इसने अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ा है। यह रेल मार्ग यूराल पर्वतों, ओब और एनीसी नदियों से गुजरता है। चीता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र और इरकुटस्क एक फर केंद्र है। इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी हैं, जैसे ओडेसा, यूक्रेन, कैस्पियन तट पर बालू, ताशकंद और उज़्बेकिस्तान, उलन बटोर, मंगोलिया और रोनियांग, मकदेन और चीन में बीजिंग की ओर। ठीक, इस प्रकार से ये पार साइबेरियन रेल मार्ग का अध्ययन हम लोगों ने किया। बहुत महत्वपूर्ण है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक, क्योंकि यह दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक, इसको जानना बहुत आवश्यक होता है। इस प्रकार से हम लोग आइए एक चीज़ और देख लेते हैं, पार कैनेडियन रेल मार्ग, इसे भी इसी समय देख लेते हैं। पार कैनेडियन रेल मार्ग, पार कैनेडियन रेल मार्ग कनाडा की यह 7,050 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पूर्व में हैलिफैक्स, जो अटलांटिक महासागर में है, और हैलिफैक्स से आरंभ होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा और विनिपेग, कलगैरी से होती हुई पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाती है। इसका निर्माण 1886 में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से
किया गया था। बाद के वर्षों में क्यूबेक मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेश को प्रेरी प्रदेश की गेहूं मेखला और उत्तर में शंकुधारी वन प्रदेश से जोड़ने के कारण इस रेल मार्ग का महत्व बढ़ गया। इस प्रकार इन प्रदेशों में से प्रत्येक दूसरे का संपूरक बन गया है। विनिपेग से थंडर खाड़ी सुपीरियर झील तक एक समृद्ध मार्ग इस रेल लाइन को विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक से गेहूं और मांस इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्यात हैं। यह लाइन कनाडा की आर्थिक धमनी है। ठीक, इस प्रकार से आज हम लोगों ने पार साइबेरियन रेल मार्ग और पार कैनेडियन रेल मार्ग को सीखा। आज यहीं तक, धन्यवाद।